कन्नौज पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव कन्नौज से ही लड़ने के संकेत दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास जो मुद्दे हैं उनमें पैसा खर्च नहीं होता। नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता। डेंगू से बचाव के लिए अस्पतालों में मच्छरदानी लगाए जाने पर भी उन्होंने योगी सरकार की चुटकी ली। पूर्व सीएम कन्नौज के पूर्व चेयरमैन मुन्ना भैया के पुत्र के तिलकोत्सव में शामिल होने आए थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने पूर्व चेयरमैन और कन्नौज से भावनात्मक रिश्ता होने की बात कही। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार में कन्नौज सहित पूरे प्रदेश का विकास हुआ। भाजपा आई तो सारे विकास कार्य फालतू खर्चे की बात कहकर रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं उनमें पैसा खर्च नहीं होता। नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता। बीजेपी कोई विकास नहीं करती। कन्नौज के विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल कॉलेज और कार्डियोलॉजी व कैंसर अस्पताल चालू हो जाते तो कितनों की जानें बच जाती। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम परफ्यूम की बात करते हैं, सीएम गोबर की बात करते हैं, जबकि कन्नौज में परफ्यूमरी की जरूरत है। इत्र पार्क चालू हो जाता तो कन्नौज के इत्र को एक नई पहचान मिल जाती। कन्नौज में हुए दंगों पर भी अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि कन्नौज दंगों में भाजपा शामिल। उन्होंने हर दंगा पीड़ित की मदद करने को कहा। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी कि कानून व्यवस्था खराब है, तब तक प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। सरकार सिर्फ झूठे मुकदमे लगाकर कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का झूठ फैला रही है। डेंगू से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों में मच्छरदानी लगाने पर भी उन्होंने सरकार की चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि मच्छरदानी लगवा दी, लेकिन कूड़ा नहीं उठवाया और सफाई नहीं करवाई। मैनपुरी उपचुनाव पर कहा कि मैनपुरी में नेताजी ने बहुत विकास करवाया है, वहां जीत अच्छी होगी। डिम्पल यादव को मैनपुरी से लड़ाने और कन्नौज सीट खाली रखने के जवाब पर उन्होंने कहा कि कन्नौज से हम लड़ेंगे। अपना पहला चुनाव हमने जहां से लड़ा था, 2024 का चुनाव भी वहीं से लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने पार्टी के डिसीजन के बाद यह निर्णय लेने की बात कही, लेकिन उनकी बातों से कयास लगने लगे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वह कन्नौज से ही लड़ेंगे। कन्नौज में खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही न होने के लिए उन्होंने डीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन हो रहा है फिर भी डीएम कार्यवाही नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए कि वो भी भयानक दबाव में है। तो 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो नहीं लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी भैया। सदर को और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए भैया। सदर को तो ये ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप आ रहे हैं। भाई ऐसे क्यों बोल दोगे ब्रेकिंग न्यूज? पत्रकार की तरह रहो भाई, पार्टी मत बन जाओ। हमने टिकट क्या कर दी भैया? अरे पत्रकार की तरह रहो, चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी लड़ेगी। भैया लोकल मुद्दा जो है 29 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में खनन का मामला दर्ज है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, वो भी रात में छुड़ा ले गए। अरे भाई हमें साफ बताओ, हमें जानकारी नहीं है। जो नहीं अगर खनन किया है तो यहाँ का डीएम जानता होगा, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे। और अगर वो बचे हुए हैं तो डीएम बचा रहे होंगे, उसमें क्या नई बात है? इसमें कोई बात है? पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है रात में जो है छुड़ा ले गए। अरे भाई अरे रुक जा भाई, अगर आपने इलीगल माइनिंग की है तो इलीगल माइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? माइनिंग ऑफिसर प्लस जिलाधिकारी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि कन्नौज में कोई इलीगल माइनिंग ना हो। वहीं जिलाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है पुलिस कप्तान से समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। अगर इलीगल माइनिंग हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, बीजेपी के लोग उठा ले गए, तो आखिरकार जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं यहाँ पर? और सुनिए, जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिलाधिकारी पे भी दबाव है। उन्हें लग रहा होगा कि अगर हम कुछ कार्रवाई कर देंगे तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी। तो इसका मतलब मंत्री बेकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बेकार है।
सरकारी बेकार है। और सर जिस कोतवाल ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया तो गया। कोतवाल से संपर्क रखो, बीजेपी की जो कमजोरी बताता रहेगा।